दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के आई हूँ उन सभी कैंडिडेट के लिए जो सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, सीटेट का फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। तो मैं पहले सबको बता दूं, सीटेट का जो फॉर्म है वो 3 नवंबर से शुरू हो गया है भरने और इसकी लास्ट डेट जो है वो 23 नवंबर है। एग्जाम कब कंडक्ट कराए जाएंगे? 21 जनवरी को। तो टोटल हमारे पास 1.5 से 2 ही महीने बाकी है प्रिपरेशन करने के लिए। तो फॉर्म जिन लोगों ने फिलअप नहीं किया है वो लोग भी अपने फॉर्म फिलअप कर लें। कौन से पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की फुल डिटेल में भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1। पेपर 1, इसके बाद है पेपर 2। पेपर 1 वो सभी लोग दे सकते हैं जिन लोगों ने डीएलएड किया है और जेबीटी किया है, बीएलएड किया है, वो सारे कैंडिडेट ये एग्जाम दे सकते हैं। जिन्होंने 12th के बाद डीएलएड वगैरह किया है वो भी दे सकते हैं। आपने जेबीटी किया हो, आप डीएलएड किए हो, तो आप कौन सा एग्जाम देंगे? पेपर 1 देंगे। वहीं यदि आप बीएड किए हुए हैं तो आप पेपर 2 देंगे, पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। जो पेपर 1 होता है उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पेपर 1 में पहले सीडीपी पूछा जाता है। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क के। फिर है मैथ्स में 15 नंबर, इसमें भी 30 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें 15 नंबर आपका न्यूमेरिकल होगा। 15 नंबर क्या होगा? न्यूमेरिकल होगा। 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी होगी। टोटल 30 नंबर के ये भी पूछे जाएंगे। वही जब हम ईवीएस की बात करते हैं तो ईवीएस में भी सेम चीज है फ्रेंड्स। 15 नंबर आपके एनसीईआरटी से पूछेंगे और 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाएगी। इसमें भी टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे उसमें सोलर सिस्टम हुआ, अलग अलग स्टेट के जो राज्य हैं उनके बारे में पूछता है, वहाँ का भोजन क्या है, वहाँ के नृत्य क्या है, वहाँ के मकान कैसे होते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलग अलग जानवरों के बारे में पूछे जाएंगे। वो इतने इजी होते हैं फ्रेंड्स कि आप यदि एनसीईआरटी की बुक खोल के 2 से 3 बार उन्हें देख लेते हैं तो भी आपके 15 नंबर गेन हो सकते हैं। फिर है लैंग्वेज के पास। लैंग्वेज जो होता है 15 नंबर के आपके गद्यांश और काव्यांश पूछे जाएंगे। यदि फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश डालते हैं तो पोएट्री और प्रोज रहता है, प्रोज और पोएट्री रहेगा। और वहीं फिर इसमें भी 15 नंबर की क्या होती है? पेडागॉजी होती है। और सेकेंड लैंग्वेज जो होती है वो हमें पेपर जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय ही हमें चेक कर लेना चाहिए कि हम कौन सा लिए हैं। फिर हम जब पेपर देने जाते हैं तो हमने यदि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भरी है, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी, तो हम हिंदी करेंगे। यदि हमने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भरी है, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत भरी है तो हम वही भरेंगे। इसमें भी क्या रहता है? 15 नंबर की पेडागॉजी और 15 नंबर के पोएट्री प्रोज पूछे जाएंगे, गद्यांश काव्यांश। 15 नंबर के पेडागॉजी सेम उसी तरह से रहेंगे। ये तो आपके फर्स्ट पेपर के हो गए, इतने नंबर पूछे जाएंगे। पेडागॉजी जो होता है वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ लीजिए। पेडागॉजी एक कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है।
पेडागोजी क्या होती है? वो हमें एक पढ़ाने का तरीका सिखाती है। उसके जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं, हम यदि अपने हिसाब से लगा देते हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आंसर। हमें बच्चे के हक में, बच्चा क्या बच्चे के हित में जाता है, बच्चा किस तरह से उसको डील कर सकता है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। तो पेडागोजी को समझना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के पेपर यदि आप देना चाहते हैं तो, क्योंकि सीटेट के पेपर में आधा, पूरे फर्स्ट पेपर में आधा से ज्यादा, आधा ही आपका क्या है, पेडागोजी भरा है, आधा ही आपके कंटेंट है। यदि आप पूरी पेडागोजी भी समझ जाते हैं तो भी आप सीटेट का पेपर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब हम पेपर सेकंड के बारे में देखते हैं। पेपर सेकंड में वही चीज है, 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे सीडीपी के और 30 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं सीडीपी के। फिर लैंग्वेज में सेम चीजें हैं सेकंड पेपर में, 15 नंबर के पोएट्री प्रोज और 15 नंबर के पेडागोजी। फिर लैंग्वेज वही सेकंड है, यदि आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत, यदि आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी, जो आप सेकंड लैंग्वेज डाले रहेंगे वही सेकंड लैंग्वेज भरेंगे। मेन जो फोकस हमारा होता है वो इस पे होता है। यदि आपने बीएससी किया है तो आप क्या लेंगे, मैथ और साइंस लेंगे। यदि आप बीए बीकॉम किए हैं, बीए और बीकॉम किए हैं तो आप क्या लेंगे, सामाजिक अध्ययन लेंगे, सोशल स्टडी लेंगे। ये जो साइंस होता है इनमें दो कैटेगरी, दो होते हैं, एक 30 नंबर का आपका मैथ होगा और 30 नंबर का आपका साइंस होगा। इस 30 में से 20 नंबर के आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे और इसमें भी 10 नंबर का क्या होगा, पेडागोजी होगा। सेम यही मैथ में भी है, 20 नंबर के आपके कंटेंट के क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर का पेडागोजी होगा। और यहाँ क्या होता है, 40 नंबर के आपके कंटेंट के क्वेश्चन होंगे प्लस 20 नंबर के आपकी पेडागोजी होगी। ये तो हमारा सिलेबस हुआ कि हमें इतना इतना पढ़ना है। यदि हम सीटेट का फॉर्म फर्स्ट देते हैं तो इतनी चीजें पढ़नी है, यदि सेकंड देते हैं तो इतनी चीजें हमें पढ़नी है, इतने सब्जेक्ट। अब हम ये जान लेते हैं, यदि हम जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के, तो हमें सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए। यदि हम ओबीसी एससी कैटेगरी के हैं तो हमें 82 चाहिए। यदि हम अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो हमें 72 मार्क्स ही चाहिए रहता है। तो फ्रेंड्स ये पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। और एक आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कहनी है कि आप इन 2 महीने में कोई भी बुक खरीदने के, परचेस करने के पीछे मत पड़िएगा, क्योंकि यूट्यूब पे ही बहुत से लोगों ने ऐसे इतने अच्छे से कंटेंट पढ़ाया है कि आपको बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ बुक वो ले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जहां आए हुए हैं, और आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उन सभी टॉपिक को ढूंढ निकालें जो टॉपिक रिपीट हुए हैं। जैसे सीडीपी रहता है, इसमें पियाजे के 2 क्वेश्चन कम से कम एक टॉपिक, एक पेपर में, फर्स्ट में ही मान लो, सेकेंड में ही। फिर क्या है, बायगोत्स्की से 2 क्वेश्चन, कोलबर्ग से 1 से 2 क्वेश्चन। इस तरह से आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाएं और उस पेपर में से सारे टॉपिक को मैच करें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इस साल का पेपर उठाएं, फिर उसके पहले साल का, उससे पहले साल का, आप टोटल से 3 से 4 साल के पेपर मैच कर लें।
उनमें से आप उन क्वेश्चन को देखें जो बार बार पूछे गए, उन थ्योरी को देखें जो बार बार पूछे गए, फिर उनको आप यूट्यूब पे ही सर्च करके देख लेंगे तो भी आपके अच्छे नंबर ला सकते हैं आप, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, इन 2 महीने में आप बुक वगैरह की चक्कर में ना पड़े। आपको लेना है तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर ले लें। आपको प्रैक्टिस बुक चाहिए तो आप प्रैक्टिस बुक ले लें, पर ऐसे पढ़ने की कोई बुकें ना लें। आई थिंक जितना समझाना चाही हूँ उतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियो हमने सीटेट की आपके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। आप देखना चाहते हैं तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।